जय गुरुजी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपका नए वीडियो की जानकारी टाइम से मिल सके। गुरुजी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग हो तो आप हमें वीडियो रिकॉर्ड करके ये टाइप करके हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है। ये एक सेवा है जो हम सबको करनी चाहिए। संगत जी, आज का सत्संग हमें नीतिका आंटी जी ने भेजा है। चलिए सुनते हैं आंटी जी से गुरु जी का सुंदर सत्संग। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आप सब लोगों के सामने, गुरु जी के सामने बैठकर आप सब लोगों के सामने सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी के बहुत बार मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। आज भी मुझे गुरु जी का मैसेज आया था। मैं भूल जाती थी, बार बार टाइम नहीं लगता था, या मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी एक्चुअल में बोलने के लिए। मैं क्या बोलूँ, क्योंकि गुरु जी के आगे संगत जी कुछ बोलने के लिए जाओ ना, तो सच में कुछ ध्यान ही नहीं होता कि क्या बोले। उनके सामने जाकर ना सब कुछ भूल जाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों के सामने एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी। सत्संग तो कह लो, या मैं गुरुजी से जैसे जुड़ी, मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी, मतलब अभी रिसेंटली ही जुड़ी हूँ मैं गुरुजी के साथ। मेरा परिवार, मैं, हम लोगों के अब गुरुजी ने हम लोगों का साथ बहुत वीक टाइम पे दिया। संगत जी, हम लोगों को जब सब जगह से हमें इतना, मतलब सबने छोड़ दिया, तब गुरुजी ने हम लोगों का साथ दिया। और गुरुजी ने तब हमें अपनी शरण में घर दिया, या अपनी शरण में आने का मौका दिया। हम लोग इसके बहुत बहुत, मतलब गुरुजी के वो हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब मेरे फादर एक्चुअल में जब हॉस्पिटल में थे संगत जी, तो तब गुरुजी ने हम सबको अपने साथ अपनाया, जोड़ा। तब गुरुजी ने हम सब लोगों को अपने साथ जोड़कर हमें अपना आशीर्वाद दिया, मेरे को, मेरी फैमिली को, सब लोगों को। और फिर उसके बाद जब मेरे पापा हॉस्पिटल में रहे, तब गुरुजी ने इतना साथ दिया। गुरुजी ने तब भी, मतलब उन्हें जल प्रसाद वगैरह मैं उन्हें देती थी, वो थोड़ी मूवमेंट करते थे। संगत जी, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे फादर अभी नहीं है। गुरुजी ने मुझे ये चीज़ भी मुझे बहुत पहले दिखा दी थी कि बेटा ऐसे होने वाला है। मैं जब गुरुजी के आगे अरदास करती थी, जब मुझे पता भी नहीं था कि गुरुजी की अरदास कैसे होती है संगत जी। मुझे कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में कि कैसे अरदास करते हैं। गुरुजी के बारे, क्योंकि जब गुरुजी से मेरा मुलाकात हुई, या गुरुजी से मैंने देखा गुरुजी को अपनी लाइफ में, हालाँकि देखा बहुत पहले भी था, बट मतलब जब मैंने उनको देखना शुरू करा सीरियसली, मतलब लाइफ में लेना शुरू करा कि गुरुजी ये सुनते हैं। पापा जब बीमार हुए तो इतना टाइम नहीं लगा था कि मैं बैठ के रिसर्च करूँ उनके बारे में, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। बस छोटा-छोटा जो, मतलब थोड़ा बहुत पता था, उतना ही कर पाती थी। कि मैं एक चेयर रखती थी प्लास्टिक की, वो जो कि मुझे नहीं पता था। सॉरी गुरुजी, मुझे नहीं पता था, सॉरी संगत जी। बट मुझे कुछ नहीं पता था, तो मेरा जैसा, मतलब बच्चों का दिमाग, या परेशानी में थी। उस टाइम पापा हॉस्पिटल में थे, तो ये था कि मेरे पापा ठीक हो जाए, क्योंकि किसी भगवान ने, किसी भी, मतलब मैं नहीं कहती कि उन्होंने, मतलब उनके बारे में कुछ गलत बोल रही हूँ, बट हाँ, कि हम लोगों का साथ नहीं दिया। जितना हमें गुरुजी ने संभाला, उतना हमें किसी ने वो नहीं करा। तो मतलब मैं संगत जी, सब जब गुरुजी के सामने अरदास करती थी, उनके सामने बैठती थी, तो उनको मैं, मतलब ऐसे ही प्लास्टिक के चेयर पे उनका स्वरूप रख लेती थी और उनके आगे अरदास करती थी। तब पापा पापा जब मेरे एक्सपायर भी नहीं हुए थे संगत जी, तब मेरे गुरुजी ने मुझे 1 हफ्ता 10 दिन अराउंड पहले ही सब कुछ दिखा दिया था कि मेरे पापा ऐसे लेटे हैं अर्थी पे, उनके ऊपर व्हाइट चादर है, उनके ऊपर फूल है, उनकी नाक में जैसे वो रुई डाल के रखते हैं, जब वो कोई डेड बॉडी होती है तो उसको लिटाते हैं, ऐसे करके। तो मैं बहुत डर गई थी, मैं रोने लगी बहुत। हालाँकि मैं जब भी अरदास करती थी हमेशा रोती थी, मैं बहुत रोती थी, घंटा 2 घंटा बैठ के गुरुजी के आगे। तो मैं तब और ज़्यादा रोने लग गई कि गुरुजी आप मुझे क्यों दिखा रहे हो? क्या दिखा रहे हो ये सब? तो कहीं न कहीं लगता था कि शायद गुरुजी ऐसा दिखा रहे हैं, और कहीं न कहीं हम सबके अंदर होता है ना कि ऐसे कुछ डेथ का सपना दिखता है, या कुछ ऐसा डेथ दिखती है किसी की, तो उसकी उम्र बढ़ जाती है, जो कि एक, मतलब एक होता है, सबको ऐसा होता है।
तो लोगों ने बोला ऐसे-ऐसे हुआ होगा। मैंने घर में ये किसी को शेयर नहीं किया क्योंकि लगता था कि पापा इतने ज़्यादा वेंटिलेशन पर थे संगत जी मेरे, तो मुझे लगता था कि मम्मी सबको बताऊँगी तो और ज़्यादा टेंशन में हो जाएँगे, तो मैंने घर में किसी को नहीं बताया। मैंने एक आंटी से शेयर किया अपनी, तो मैंने आंटी को ऐसे-ऐसे बताया, तो आंटी भी बोल रही थी कि शायद हो सकता है पापा की एज बढ़ गई तो इसलिए ऐसे दिखा। तो मुझे लगा हाँ, शायद मेरे पापा की उम्र बढ़ गई इसलिए गुरुजी ने मुझे ऐसे करके दिखाया। बट ऐसा कुछ नहीं था, गुरुजी ने मुझे पूरा सच्चाई दिखा दी थी। संगत जी, गुरुजी जो कर सकते हैं वो बता देते हैं, जो नहीं कर सकते हैं, जो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, जो कि एक्चुअल में होना ही होना है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकते, तो वो भी हमें बता देते हैं। तो गुरुजी ने संगत जी मुझे ऐसे करके ऐसे दिखाया ड्रीम, मतलब उस टाइम पे मुझे ऐसे माइंड में मेरी इमेजेस आ रही थी, ड्रीम आ रहा था मुझे वहीं पे बैठे-बैठे गुरुजी के आगे। तो मतलब ऐसे करके दिखाया उन्होंने मुझे, तो फिर मुझे ऐसे बिलीव नहीं हो रहा था। लेकिन जिस दिन गुरुजी ने समाधि का दिन था, उसी दिन मेरे पापा की मतलब डेथ हुई और गुरुजी ने उन्हें अपनी शरण में रखा, बोला हम लोगों को, सपने भी दिखाए गुरुजी ने कि वो मेरे पास है, मैंने उनका ध्यान रखा है, मैंने उनका हाथ पकड़ रखा है, मैं उनको अपने साथ रख रहा हूँ और मैं उनका बहुत ध्यान रख रहा हूँ। तो बस इस चीज़ का वो तो लगता है, बाकी संगत जी, गुरुजी इतना सपोर्ट करते हैं, गुरुजी इतना साथ देते हैं, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। अभी हाल-फिलहाल में अभी इतना ही सत्संग आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी ज़रूर। तो सॉरी गुरुजी अगर मैंने सुनाने में कोई गलती करी हो, सॉरी संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी।